राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको बरुथनी एकादशी का महात्म्य और साथ ही इसमें दो पौराणिक कथाएं भी सुनाऊंगी। अगर आपने पूरे वैशाख मास का स्नान किया है, व्रत किया है, तो साथ में आपको बरुथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए और बरुथनी एकादशी के महात्म्य और व्रत कथाओं को भी सुनना चाहिए। इससे संपूर्ण वैशाख मास का फल प्राप्त होता है। आइए आज हम बरुथनी एकादशी का महात्म्य और दो व्रत कथाएं सुनते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुथनी एकादशी है। यह एकादशी सौभाग्य को देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में विष्णु भगवान के सायुज्य लोक को पाता है। अगर कोई मनुष्य पूरे वैशाख मास का व्रत करने में असमर्थ है तो मात्र वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का उपवास करने से ही उसे पूरे वैशाख मास के पुण्य का फल पा लेता है। इस व्रत को अगर कोई अभागिन महिला भी करती है तो उसको भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरुथनी एकादशी का व्रत 10 साल तपस्या करने जितना फल देती है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का उपवास करने से ही मिल जाता है। इस व्रत को करके मनुष्य इस लोक में समस्त राजसी सुख भोगता है और मरने पर चतुर्भुज रूप धारण करके इंद्रासन को पाता है। इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या, भूत योनि जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से, कार्तिक, माघ और पुरुषोत्तम मास में पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने, दर्शन करने, स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का उपवास करने से ही मिल जाता है। गंगा, नर्मदा, यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान करने, पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करने, सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गंडकी, गोमती नदी में स्नान करने, कुंभ, प्रयागराज आदि श्री केदारनाथ, बद्रीनाथ में दर्शन करने से तथा बद्री का आश्रम में रहने से, वहाँ 1000 यज्ञ करने, 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने, दान करने से जो फल मिलता है, वही फल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का उपवास करने से ही मिल जाता है। जो फल सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण में पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने, दर्शन करने, गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया दान करने से मिलता है, वही फल बरुथनी एकादशी के महात्म्य को सुनने मात्र से ही मिल जाता है। घोड़े के दान से तथा अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ करने से और 1000 ब्राह्मणों को गौदान करने, स्वर्णदान करने से जो फल मिलता है, उतना ही फल बरुथनी एकादशी के दिन पवित्र तीर्थों में स्नान करने से ही मिल जाता है। विष्णु भगवान का पूजन हर दिन शुभ फलदायी होता है, लेकिन बरुथनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान का पूजन करने का अक्षय फल मिलता है। अगर कोई मनुष्य पूरे वैशाख मास में स्नान व्रत करने में असमर्थ है तो उसे बरुथनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान का पूजन कर ले, दान कर दे और बरुथनी एकादशी का महात्म्य सुन ले तो वह भी विष्णु लोक का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य बरुथनी एकादशी के महात्म्य को सच्ची लगन, श्रद्धा भाव से पढ़ते, सुनते और सुनाते हैं तो उनके सुनने मात्र से ही उनके कई जन्मों के पापों का क्षय उसी क्षण हो जाता है। उसे मधुसूदन भगवान की प्रीति प्राप्त होती है। अगर मनुष्य निरोगी है, स्वस्थ है तो उसे बरुथनी एकादशी के दिन निर्जला रहकर उपवास करना चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो वह धन, पुत्र, पौत्र, धन धान्य से समृद्ध, वैभव से युक्त होकर धरती पर जितने भी सुख हैं उनको भोगता है और मरने पर विष्णु लोक को पाता है। उस मनुष्य के आगे पीछे के 7 कुलों का उसी क्षण उद्धार हो जाता है। उस मनुष्य के पितृलोक में खुश होकर उसे ढेरों आशीर्वाद देते हैं। सभी मनुष्य जानते हैं कि नरक बुरा और स्वर्ग अच्छा है, तो उन्हें वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का उपवास जरूर करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य बरुथनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है तो वह अपने माता पिता, बंधु बांधुओं सहित स्वर्ग को पाता है। जो व्रत करके दूसरे दिन ब्राह्मण को भोजन करा के अन्न, वस्त्र, जूता, छतरी
ताड़ का पंखा दान करते हैं तो उसे समस्त संसार को भोजन कराने जितना वे फल पा लेते हैं। जो मनुष्य बरुथनी एकादशी के उपवास के साथ एक ब्राह्मण को बछड़ा सहित गाय दान करते हैं तो उसे तीनों लोकों में दान करने जितना फल मिल जाता है। बरुथनी एकादशी के दिन तिल का दान करता है तो तिल की संख्या के बराबर वह विष्णु के सायुज्य लोक में रहकर अनंत कोटि गुना सुख भोगता है। अगर स्त्री पुरुष बरुथनी एकादशी के दिन स्नान व्रत के साथ ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं तो मरने के बाद पुरुष 1000 वर्ष तक देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में विलासिता का जीवन पाकर सुख भोगते हैं। इसलिए बरुथनी एकादशी का व्रत प्रत्येक स्त्री पुरुष और वृद्ध को करना चाहिए। इससे उन्हें सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। वे इहलोक में सुख और मरने के बाद स्वर्ग सुख पाते हैं। समस्त तीर्थों और दानों में स्नान करने दान करने का फल बैसाख मास की बरुथनी एकादशी के व्रत से ही मिल जाता है। बरुथनी एकादशी का फल निर्जला एकादशी के बराबर ही फल देता है। मनुष्य योनि बड़ी पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को बैसाख मास की बरुथनी एकादशी का व्रत स्नान दान जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें स्वर्ग लोक में इंद्र के समान सभी सुख मिलते हैं। वे तीनों लोकों में पूजनीय होते हैं। जो मनुष्य बरुथनी एकादशी की कथा और महात्म्य को सच्ची लगन और श्रद्धा से श्रवण करते हैं तो संसार में इस फल से अधिक न यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न ही दान है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य सभी लोकों में वंदनीय और पूजनीय होता है। बरुथनी एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान का पूजन करने का अक्षय फल मिलता है। जिसने शालिग्राम भगवान का पूजन बरुथनी एकादशी के दिन कर लिया मानो उसने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया हो, ऐसा माना जाता है। जो बरुथनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान के चरणों उद्दक का पान करते हैं वे सैकड़ों ब्राह्मणों और गौदान करने राजसूय यज्ञ करने जितना फल पा लेते हैं। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी तिथि सभी तिथियों में श्रेष्ठ फल देने वाली है। जो फल पूरे बैसाख मास में स्नान करने से प्राप्त होता है वही फल बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। शंखो उद्दार तीर्थ में स्नान करने दर्शन करने से जो फल मिलता है वही फल बरुथनी एकादशी के दिन स्नान और दान करने से ही मिल जाता है। व्यतीत योग में संक्रांति में तथा चंद्र व सूर्य ग्रहण में दान करने से और कुरुक्षेत्र में जाकर स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य बरुथनी एकादशी का स्नान और व्रत करने से ही मिल जाता है। जो पुण्य सत्पात्र व योग्य ब्राह्मण को बरुथनी एकादशी के दिन गौदान करने से मिलता है वही पुण्य बरुथनी एकादशी के दिन निर्जला उपवास करने से ही मिल जाता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है उससे भी 100 गुना पुण्य बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का उपवास करने से ही मिल जाता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल मिलता है वह फल बैसाख मास के कृष्ण पक्ष के दिन घर पर आए अतिथि का आदर सत्कार करने और भोजन कराने से ही मिल जाता है। 1000 ब्राह्मणों को गोदान करने से जो पुण्य मिलता है उससे भी 10 गुना पुण्य बैसाख मास की बरुथनी एकादशी का व्रत और स्नान और दान करने से ही मिल जाता है। जो मनुष्य बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी के दिन पूरा समय भजन कीर्तन यज्ञ हवन विष्णु भगवान की स्तुति में बिताते हैं तो वे 1000 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल पा लेते हैं। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है वही फल बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी के दिन एक ब्रह्मचारी को भोजन करा के जूता छतरी अन्न वस्त्र तिल दक्षिणा तरबूज ककड़ी आम ऋतुफल दान करने से ही मिल जाता है। जो पुण्य पूरे वैशाख मास में व्रत स्नान दान करने से मिलता है वही फल बरुथनी एकादशी के दिन एक भूखे को भोजन कराने से ही प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी को पूरे विधि विधान से स्नान व्रत दान भजन कीर्तन करने से उस मनुष्य के पितृ
तृप्त हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि बरुथनी एकादशी के दिन किए गए दान का महात्म्य तो कोटि देवता भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बरुथनी एकादशी के दिन व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से इस लोक व मरने के बाद परलोक दोनों जगह सुख प्राप्त होता है और मरने के बाद सद्गति मिलती है। बरुथनी एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान मधुसूदन के 12 अवतार की पूजा करनी चाहिए और भजन कीर्तन में समय बिताना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए तथा एक जोड़ा ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन करा के अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र, जूता, छतरी, तरबूज, आम, ककड़ी दान में देना चाहिए। जो मनुष्य बरुथनी एकादशी के दिन पूरा दिन ऐसे बिताता है, उसके 7 जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। वह मनुष्य पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर धन धान्य का अधिकारी बनता है। उस मनुष्य की 7 पीढ़ियों को गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। उस घर में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ स्थायी वास करते हैं। जो मनुष्य बरुथनी एकादशी के दिन ब्राह्मणों को बछड़ा सहित दूध देने वाली गाय दान करते हैं, उस मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। वह मनुष्य अपने कुल का उद्धार कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य बरुथनी एकादशी के दिन स्नान और व्रत करने से ही मिल जाता है। वैशाख मास की बरुथनी एकादशी के दिन गरीबों को छाता, खड़ाऊ, जूता, तरबूज, ककड़ी, आम दान करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह ब्रह्म हत्यारा, मद्यपान करने वाला, असत्य बोलने वाला, चोरी करने वाला, गुरु और बंधु बांधुओं से द्वेष करने वाला भी अगर दान कर दे तो वह भी इन सभी से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी को स्नान और व्रत करने का मन में धारण कर लेता है तो उसके जीवन भर के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य बरुथनी एकादशी के व्रत को धारण करता है वह सूर्य के समान दैदीयमान होते हैं। वे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि में जन्म लेते हैं। वैशाख मास की बरुथनी एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन को पंचामृत से जो स्नान कराते हैं, अर्थात दूध, दही, घी, शहद, मिश्री से स्नान कराते हैं, वे वैभवशाली होकर इस दुनिया के सभी सुखों को भोगते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, छाता, अन्न, वस्त्र, उपनहा, दूध देने वाली गाय बरुथनी एकादशी के दिन दान करते हैं, वे स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगते हैं। जो आज के दिन भगवान विष्णु को कोमल तुलसी पत्र अर्पित करते हैं, वे विष्णु लोक में अक्षय सुख पाते हैं। जो आज के दिन भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प से पूजा करते हैं, वे अनंत कोटि गुना संपत्ति के मालिक बनते हैं। जो मनुष्य बरुथनी एकादशी के दिन मंदिरों, पवित्र नदियों, देव वृक्षों और ब्राह्मण के घर के चबूतरे पर संध्या के समय 14 दीपकों का दीपदान करते हैं, उनकी महिमा का वर्णन तो ब्रह्मा आदि देवता भी कहने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य बरुथनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान का चरणामृत पीकर पूरा दिन बिता देते हैं और फिर कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं करते, वे भगवान विष्णु के सायुज्य लोक को पाते हैं। वे मनुष्य आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। भगवान विष्णु के समान ही वे चतुर्भुज रूप धारण करके इंद्रासन के अधिकारी हो जाते हैं। आज के दिन जो मनुष्य विष्णु पुराण को पढ़ते, सुनते और सुनाते हैं, वे कीर्ति, धन, बल, स्वस्थ काया पाकर अगले जन्म में चतुर्गनी सेना के राजा बनते हैं। जो मनुष्य बरुथनी एकादशी के दिन तिल का दान करते हैं, वे निरोगी कंचन जैसी काया को पाते हैं। जो तिल से हवन, होम आदि करते हैं, वे सुपात्र, दीर्घायु, संतान सुख को पाते हैं। जो मनुष्य बरुथनी एकादशी के दिन जल से भरा हुआ घड़ा, ऋतुफल, तरबूज, खरबूजा, आम, ककड़ी दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं और ब्रह्मा के समान सुख भोगते हैं। बरुथनी एकादशी के दिन बड़पीपल, आंकड़े, तुलसी, शालिग्राम की जो पूजा करते हैं, वे स्वर्ण दान व गोदान करने जितना फल पा लेते हैं।
जो मनुष्य बरुथनी एकादशी के दिन तुलसी चरणामृत को पीते हैं, विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो इस तिथि को विष्णु व शिव दिवालियों में भजन नृत्य गान करते हैं, वे कोटि गुना फल पाते हैं। जो मनुष्य बरुथनी एकादशी के दिन उत्तम ध्वनि वाला घंटा मंदिरों में दान करते हैं, वे अपनी पूरी आयु पर्यंत तक स्वस्थ निरोगी रहकर दशों दिशाओं में उनकी कीर्ति यश फैलती है। वे धन संपत्ति से पूर्ण होकर अपने 7 कुलों का नाम रोशन कर देते हैं। जो मनुष्य दोपहर के समय घर आए अतिथि को भोजन करा के दक्षिणा देते हैं, उसके परिवार में उसके बाल बच्चों का भाग्य उदय हो जाता है। जो मनुष्य बरुथनी एकादशी के दिन मंदिरों चौराहों पर राहगीरों को शरबत मीठा पेय आमरस पिलाकर उनको तृप्त करते हैं, तो मानो उनके पितरों को ही उन्होंने तृप्त कर दिया हो। उस मनुष्य को अगर पितृ दोष है तो उसी क्षण उनके पितृ दोष शांत हो जाते हैं। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले व्रती को पापी, चोर, पाखंडी, दूसरों की निंदा करने वाले, दूसरों का धन चुराने वाले, मंदिरों में चोरी करने वाले, मांस मदिरा खाने वालों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर अनजाने में उनसे बातचीत हो जाए तो सूर्य नारायण भगवान की पूजा करके दर्शन करना चाहिए और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। पूरी विधि से और नियम से बरुथनी एकादशी का व्रत किया जाए तो उसका फल शंखो उद्धार तीर्थ में स्नान करने और दर्शन करने जितना फल देता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, उससे भी 100 गुना पुण्य बरुथनी एकादशी का उपवास करने से ही मिल जाता है। जो पुण्य वेद पाठी शास्त्र को वेदों को पढ़ने, समझने, यज्ञ हवन करने से मिलता है, उससे भी 100 गुना पुण्य बरुथनी एकादशी का व्रत करने और महात्म्य सुनने से ही मिल जाता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य बरुथनी एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। कन्यादान, भूमिदान, अन्नदान, वस्त्रदान, तिल दान और गोदान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य बरुथनी एकादशी का उपवास रखने से मिलता है। सब तीर्थों और दानों व सभी व्रतों में बरुथनी एकादशी श्रेष्ठ है। बरुथनी एकादशी सभी शत्रुओं से, विघ्नों से और पापों से दूर रखती है और अंत में मोक्ष प्रदान करती है। जो मनुष्य बरुथनी एकादशी के महात्म्य का 1/4 भाग भी सुन लेते हैं तो वे ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप से भी छूट जाते हैं। बरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करता है और मरने के बाद स्वर्ग को जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े के दान से भी भूमि का दान उत्तम है और उनसे भी उत्तम है तिल का दान और तिल से भी उत्तम है स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से भी उत्तम है अन्न का दान। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है, क्योंकि अन्न दान से देवता, पितर, मनुष्य सभी को तृप्ति मिलती है। शास्त्रों में अन्न दान को कन्यादान के बराबर बताया गया है। बरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान करने जितना फल मिल जाता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या के धन को हड़पते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में दुख भोगते हैं। उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म मिलता है। जो मनुष्य प्रेम से धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को तो चित्रगुप्त जी भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान करने जितना फल मिल जाता है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी तिथि से ही इन वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कांदा, शाक, अंडा, मधु, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन और स्त्री का संग। एकादशी के दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, दोपहर में सोना नहीं चाहिए, उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा चुगली करना, पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के दिन नमक और तेल भी भोजन में वर्जित है। जो मनुष्य बरुथनी एकादशी को विधिवत व्रत उपवास करते हैं, उनको मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बरुथनी एकादशी के महात्म्य को पढ़ने, सुनने और सुनाने से 1 सहस्त्र गोदान करने जितना फल मिल जाता है। इसका फल गंगा के स्नान करने से भी अधिक बताया गया है।
संयम सौभाग्य का आधार है। हर प्रकार संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किया गया तप, त्याग, भक्ति, पूजा सब प्रभावहीन हो जाती है। उसको संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। आइए अब हम बरुथनी एकादशी की एक प्राचीन पौराणिक कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में रेवा नदी के अर्थात नर्मदा नदी के तट पर एक अत्यंत तपस्वी, दानशील, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय, चक्रवर्ती मानधाता नाम के राजा का राज्य था। तब एक बार राजा मानधाता ने अपने गुरु के कहने पर वन में जाकर कठोर तपस्या करी। राजा ने अन्न जल त्याग दिया, केवल हवा और पानी पीकर ही रहने लगा। इस तरह राजा को तपस्या करते हुए अनेक बरस बीत गए। राजा ने बाहरी सुध-बुध तक खो दी। तब एक बार एक भूखा भालू जंगली पशु को खाने के लिए उस वन में पहुंचा। तब वह भालू राजा मानधाता के पैर चबाने लगा। वह भालू राजा को घसीटकर गहरे वन में चला गया। तब राजा ने विष्णु भगवान से रक्षा की गुहार लगाई। तब भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, जिससे भालू की गर्दन कटकर अलग हो गई। तब राजा मानधाता की जान तो बच गई, लेकिन भालू के द्वारा राजा का पैर चबाए जाने से राजा का एक पैर खराब हो गया। तब राजा ने विष्णु भगवान से अपने लिए स्वस्थ शरीर मांगा। भगवान विष्णु ने राजा मानधाता से कहा कि हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल भोग रहे हो, अतः तुम वैशाख मास की बरुथनी एकादशी का उपवास करो और उस दिन मेरी मथुरा नगरी में यमुना में जाकर स्नान करो और मेरे 12 अवतार की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः स्वस्थ शरीर को प्राप्त कर लोगे। तब भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर राजा मानधाता ने बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी के दिन मथुरा में पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान किया और बरुथनी एकादशी का व्रत किया और खूब दान पुण्य किया, जिसके पुण्य प्रताप से राजा ने पुनः कंचन जैसी काया का सुख प्राप्त किया और वह दूसरा कामदेव के समान सुंदर शरीर वाला हुआ। इस तरह कहते हैं, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सुंदर शरीर, कंचन, निरोगी जैसी काया प्राप्त हो जाती है। आइए अब हम बरुथनी एकादशी की एक दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार काशी नगरी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक कुसंगति में हमेशा रत रहने वाला एक राजा रहता था। वह राजा कई दिनों तक नाच गान, मदिरा, चापलूसी करने वाले लोगों के साथ रहता था। उसकी मदिराशाला में अनेक सुंदर सुंदर नर्तकियां थी जो नाच गान करके राजा का मन बहलाया करती थी। उस राजा का पूरा समय उन्हीं के साथ बीतता था। उस दुर्बुद्धि राजा की एक रूपवती, गुणवती, धर्म कर्म में हमेशा लीन रहने वाली एक अति सुंदर रानी थी। वह रानी हमेशा धर्म कर्म में लीन रहती थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। भगवान विष्णु की पूजा में हमेशा संलग्न रहती थी। वह रानी ही प्रजा की सभी समस्याओं को सुलझाती थी। वह प्रजा की देखभाल में हमेशा लगी रहती थी। वही राजकाज का काम भी देखती थी। उस राजा के मंत्री गण भी राजा की बुरी संगति से दुखी थे। प्रजा के राजकाज का सारा काम रानी ही मंत्रियों के साथ देखती थी। वह रानी रोज गरीबों, निसहायों की मदद करती थी। ब्राह्मणों, साधु, सन्यासियों और संतों को उनका भाग देती थी। प्रजा भी अपनी रानी से अपनी समस्या बताने के लिए महल में जाया करते थे। वह रानी हर साल बैसाख मास का स्नान करती थी और बैसाख मास की दोनों एकादशी का उपवास रखती थी। तब एक बार जब बैसाख का महीना आया तो उस रानी के मन में आया कि मैं जोड़े से वैशाख मास का स्नान करूं, व्रत करूं। जब रानी ने अपने मन की बात राजा को बताई तो वह शराबी और सुंदरियों के नशे में चूर राजा ने रानी को 2 टूक जवाब दिया कि अभी मेरी उम्र धर्म कर्म करने की नहीं है। यह सभी धर्म कर्म तुम ही करो। ऐसा कहकर वह राजा वापस अपनी चापलूसी करने वाली मंडली में चला गया। राजा की चापलूसी करने वाले लोग अच्छे से जानते थे कि राजा से अगर धन ऐंठना है तो राजा के लिए रोज नई नई नर्तकियों को लाओ, नई नई शराब ला कर के दो।
राजा की जवानी का गुणगान करो और प्रशंसा करो। वह दुर्बुद्धि राजा नशे में अपने और पराये की पहचान ही नहीं कर पा रहा था। इस तरह जब वैशाख का महीना आया तो रानी ने पूरी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ वैशाख मास का स्नान किया, व्रत किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए ताकि मुझे भी औरत होने का सुख प्राप्त हो। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। उस दिन वैशाख मास की 10वीं तिथि थी। राजा सुबह उठकर नहा धोकर घोड़े पर सवार होकर अकेले ही शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। वन में पहुंचकर राजा ने घोड़े को एक ऋषि के आश्रम में बांधा और स्वयं पैदल शिकार करने के लिए गहन वन में पहुंच गया। तभी वहां भगवान विष्णु की माया से एक खूंखार शेर राजा के सामने पहुंच गया। अचानक शेर को आया देखकर राजा जान बचाने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वह शेर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा पूरे दिन पेड़ पर बैठा रहा और शेर के जाने का इंतजार करने लगा, लेकिन वह शेर न तो 10 पग पीछे गया, न ही 15 पग वह आगे गया। वह मुंह ऊपर करके पेड़ की तरफ बैठे हुए राजा को देखता रहा। डर के मारे राजा की भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई। पूरी रात्रि राजा मनी मन भगवान विष्णु से विनती करने लगा कि अगर यह शेर चला गया तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ वैशाख मास का स्नान और व्रत करूंगा। साथ ही उसने अपने पत्नी से भी मन ही मन कहा कि हे रानी, अगर तुमने मेरे लिए ही वैशाख मास का स्नान और व्रत किया है तो यह शेर यहाँ से चला जाए। हे रानी, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं भी हर साल वैशाख स्नान और व्रत करूँगा। इस तरह भगवान की माया से वह शेर 3 दिन तक उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। इस प्रकार वह राजा 3 दिन तक बिना अन्न जल के उस पेड़ के ऊपर बैठा रहा। वह तिथि थी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी तिथि और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की 12वीं तिथि थी। इस तरह उस राजा का 3 दिन तक व्रत हो गया। तब वैशाख मास की त्रयोदशी को सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसने पेड़ के नीचे देखा तो उसे दूर दूर तक कहीं भी शेर दिखाई नहीं दिया। तब राजा पेड़ से नीचे उतरा और जल्दी जल्दी घोड़े को लेने के लिए आश्रम में पहुंचा। उस आश्रम में एक साधु ने राजा को देखा तो पूछा कि हे राजन, आपका घोड़ा 3 दिन से आश्रम में बंधा हुआ था, आप खैरियत से तो हैं? तब राजा ने साधु को पूरी बात बताई तो वह साधु बोला कि हे राजन, इस तरह तो आपका 3 दिन आपके भूखे प्यासे रहने से आपके वैशाख मास की 10वीं तिथि से लेकर 12वीं तिथि तक बरुथनी एकादशी का उपवास हो गया। हे राजन, अब आपके जीवन भर के सारे पाप धुल गए हैं। अब आपका भाग्य उदय अवश्य होगा। हे राजन, अभी अभी हम सब भी व्रत का पारण करने वाले हैं। आओ आप भी हमारे साथ स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का पारण करो। राजा को बरुथनी एकादशी का व्रत करने से सद्बुद्धि प्राप्त हो चुकी थी। तब राजा ने साधु को पूरी सच्चाई बताई कि हे मुनिवर, मैंने आज तक अपनी रानी को 2 मीठे शब्द बोलकर खुशी तक नहीं दी, इसलिए आज मैं व्रत का पारणा अपनी रानी के साथ ही करना चाहता हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वह साधु कोई और नहीं, स्वयं विष्णु भगवान ही थे। विष्णु भगवान से राजा रानी की कोई बात छिपी नहीं थी। साधु रूप में विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा से बोले कि हे राजन, तुम यह फल लेकर के जाओ। तुम दोनों पारणा में यह व्रत आधा आधा खाना। भगवान विष्णु और बरुथनी एकादशी के व्रत का फल तुम दोनों को जरूर मिलेगा। उसके बाद वह राजा महल में पहुंचा। सबसे पहले उसने अपने सेवकों से कहकर अपने सभी चापलूसी मंडली और नाच गान करने वाली स्त्रियों को
महल में से हमेशा हमेशा के लिए भगा दिया और मदिराशाला को नौकरों से धुलवाया और पूरे महल में गंगाजल से छींटे दिए और अपनी रानी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। रानी को व्रत करने वाली बात बताई। उसके बाद राजा ने रानी के साथ बैठकर व्रत का पारणा किया और साधु ने जो फल दिया वह आधा आधा दोनों राजा रानी ने खाया। उसके बाद उस राजा ने रानी के साथ बचे हुए वैशाख मास के दिनों में स्नान किया, व्रत किया और खूब दान पुण्य किया। उसके कुछ महीनों के बाद रानी को गर्भ ठहर गया और उसे 2 सुंदर जुड़वा पुत्र पैदा हुए। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को वैशाख मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य करना चाहिए। अगर ज़्यादा न हो तो वैशाख मास की दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए और एकादशी की अंतिम 5 तिथियों में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देवें। बड़ पीपल, आंकड़े, केले और तुलसी के पौधे को सींचें और इन अंतिम 5 तिथियों में देव वृक्षों के नीचे दीपदान करें। ऐसा करने से ही पूरे वैशाख मास के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जो कोई भी मनुष्य वैशाख मास की बरुथनी एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं, उन्हें व्रत के साथ एकादशी के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में कथा, कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए, इससे महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने बरुथनी एकादशी का महात्म्य सुना और साथ ही 2 पौराणिक कथाएं भी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।